कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए रस की परिभाषा क्या है और इसके प्रयोग वगैरह कैसे होते हैं और क्या क्या इसकी भाग हैं। तो सबसे पहले आती है परिभाषा। तो काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। आनंद ही आनंद होता है, इससे जिससे ज्यादा आनंद मिले वो रस, जो शब्द यूज होते हैं रस, वो सारे रस कहलाते हैं। तो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार की विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं, यानी बहुत आनंद आता है उसको। अब यहाँ देखिए क्या है, ये काव्यास्वादन के अनिर्वचनीय आनंद को रस कहा गया है। रस काव्य की आत्मा है, काव्य का प्राण है। रस की अनुभूति के समय मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। रस निष्पत्ति विषयक भरत मुनि का सूत्र ध्यान देने योग्य है। क्या कहा है इसने? विभानुभाव संचारी संयोग रस निष्पत्ति है, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग, मतलब 4 प्रकार है। तो रस के चारों अंग को देखते हैं हम जरा कौन कौन से हैं। नंबर 1 है स्थायी भाव, नंबर 2 है संचारी भाव, नंबर 3 है अनुभाव और नंबर 4 है विभाव। अब इन चारों के बारे में देखते हैं अलग अलग क्या कुछ दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले नंबर लेते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव में क्या कहा जा रहा है? तो सहृदय यानी कि रसिक या सामाजिक या दर्शक या पाठक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, अर्थात चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें छिपाया नहीं जा सकता, इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। 10 रसों की तरह स्थायी भाव भी 10 माने गए हैं। कौन कौन से देखते हैं। रस के ये प्रकार चल रहे हैं और ये स्थायी भाव है। तो सबसे पहले आता है नंबर श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या आता है? स्थायी भाव, रति, प्रेम। यहाँ पे देखो रस के प्रकार भी दे रहे हैं और स्थायी भाव यहाँ पे दिखाई रहे हैं। तो पहले रस के प्रकार को मैं लेके चल रहा हूँ। तो नंबर 1 पे है श्रृंगार रस, इसमें रति और प्रेम आते हैं भाव में, स्थायी भाव इनका। नंबर 2 पे आता है हास्य रस, ये हंसी भाव होता है इसके अंदर। नंबर 2 है रौद्र रस। रौद्र रस इसमें क्रोध आता है, तो क्रोध का इसमें स्थायी भाव होता है। नंबर 4 आता है भयानक रस। भयानक रस में क्या आता है? भय उत्पन्न होता है, मन में भय की उत्पन्नता दिखाई देती है। नंबर 5 है वीर रस। वीर रस में क्या होता है? उत्साह मन में होता है, हमेशा उत्साहित रहता है बच्चा या जो भी कुछ है। नंबर 6 अद्भुत रस, आश्चर्य के लिए होता है, ये आश्चर्य इसमें स्थायी भाव होता है, आश्चर्य सा होता है उस व्यक्ति को सुन के। नंबर 7 पे आता है करुण रस। करुण रस में क्या है? करुणा और शोक दोनों होते हैं इसके अंदर। नंबर 8 पे आता है विभत्स रस। विभत्स रस में घृणा होती है, ये भी आपका स्थायी भाव इसके अंदर होता है। नंबर 9 की बात कर लीजिए, शांत रस है। तो शांत रस में क्या होता है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, इसमें स्थायी भाव उसका वैराग्य होता है। नंबर 10 आता है वात्सल्य रस। इसमें क्या होता है? स्थायी भाव स्नेह होता है। तो 10 ये रस के प्रकार है, उनके स्थायी भाव भी 10 ही माने गए हैं, यानी इनका ही एक तरह से अर्थ समझिए, या इनसे जो प्रेरित हैं, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन सभी को यह दर्शाया गया है। अब चलते हैं अगले इनके एक एक प्रकार को समझते हैं और सभी प्रकारों के उदाहरणों को भी ले लेते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे संचारी भाव आ रहा है। नंबर 2 संचारी भाव। आश्रय के चित्त में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे भयभीत के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, त्रास, मोह, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव होते हैं, जो संचार के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। किसी चीज को देखते सुनते हैं, फिर अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। स्थायी भाव यदि सरोवर में स्थिर जल की तरह है, मतलब ये क्या है? स्थायी भाव यही सरोवर में स्थित जल की तरह है, तो संचारी भाव उसमें उठने वाली नन्ही नन्ही लहरें हैं, यही समझाया गया। यदि फिर से एक बार समझ लो, स्थायी भाव यदि सरोवर में स्थित जल की तरह है, भाव को बोला गया है। यदि स्थायी भाव जो है सरोवर में स्थित जल की तरह है, तो संचारी भाव उसमें उठने वाली नन्ही नन्ही लहरें हैं, जो शीघ्र उठकर फिर उसी जल में विलीन हो जाती हैं। अर्थात
क्रोध हो गया या और भी चीजें हो गई, तो वो सारी तुरंत उठते हैं, तुरंत उसके खत्म हो जाते हैं। अर्थात जो भाव जल की लहरों या जल बुलबुले की तरह प्रकट होकर नष्ट होते रहते हैं, अन्य भावों द्वारा दबाए जा सकें, उन्हें ही संचारी भाव कहते हैं। ये भाव रस के उपयोगी अंग बनकर जल तरंग की तरह उसमें संचरण करते रहते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। नाना प्रकार से अभिमुख अनुकूल होकर चलने के कारण इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये स्थायी भाव के साथी हैं, मतलब हर वक्त उसके साथ उत्पन्न हो जाते हैं। कब आ जाए, मैं आ गया, तू आ गया, तो ऐसा कुछ हो जाता है इसके साथ। चलिए देखिए क्या है। संचारी भावों की संख्या वैसे तो असंख्य मानी जाती है, किंतु मुख्यतः उनकी संख्या जो दी गई है वो 33 मानी गई है। और इन 33 को याद भी करना होता है बच्चों। कौन कौन से होते हैं? जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले निर्वेद, फिर अगला है ग्लानि, फिर मद, स्मृति, शंका, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह, चपलता, हर्ष, धृति, त्रास, उग्रता, उन्माद, असूया, श्रम, क्रीड़ा, आवेग, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अवहिता, मति, व्याधि, मरण, वितर्क, जड़ता, ये सारे इसके अंदर संचारी भाव में आते हैं। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं हम, अनुभाव। ये अनुभाव क्या होते हैं? तो आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यथा भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना, चीखना, हाथ पांव मारना, भागने की चेष्टा करना आदि अनुभाव के उदाहरण हैं। यानी अगर भालू को देखा है तो व्यक्ति भयभीत होता है, और भयभीत होने के बाद ये क्या क्या होता है, उसमें कांपना हो जाता है, चीखना होता है, हाथ पांव मारना, भागने की चेष्टा, तो और भी बचने के उपाय वो ढूंढना चालू कर, पेड़ पे चढ़ जाता है। इस तरह सभी ये सारी चीजें क्या होती हैं? अनुभाव होते हैं। तो वाणी तथा अंग संचालन आदि की जिन क्रियाओं से आलंबन या उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है, वह व्यापार ही अनुभव कहलाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाणी और अंग संचालन इसमें आता है। एकदम चिल्लाना हो गया तो वाणी आ गया, अंग संचालन भागना हो गया, हाथ से रोकना हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। चलते हैं अनुभाव के भेद की तरफ। इनके प्रमुख 4 भेद हैं। नंबर 1 कायिक है, नंबर 2 मानसिक है, नंबर 3 आहार्य है, और नंबर 4 है सात्विक। अब चलते हैं विभाव की तरफ। विभाव क्या चीज है? चौथा नंबर है स्थायी भाव के कारण जो विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, अथवा वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, अथवा जो व्यक्ति अथवा वस्तु अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों का उत्केंद्र उर्देकक करती हैं, उन भावों को उर्देकक के कारण को विभाव कहते हैं। अब यहां देखते हैं विभाव के भेद। विभाव के प्रकार भी है। नंबर 1 आलंबन विभाव है, नंबर 2 है उद्दीपन विभाव। तो सबसे पहले लेते हैं हम आलंबन विभाव क्या होता है। जिसको देखकर हमारे हृदय में भय, क्रोध, घृणा आदि मनोविकार जागृत हो। जैसे गंदी चीज को देखकर घृणा उत्पन्न होती है, शत्रु को देख करके क्रोध हो। ऐसे कारण जिन पर भाव अविलंबित रहते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। चलिए आगे की ओर भी बढ़ते हैं। इनके भी 2 प्रकार हैं। तो नंबर 1 होता है आश्रय, और नंबर 2 पे आता है विषय। तो नंबर 1 की बात कर लो, आश्रय को समझते हैं पहले। जिस व्यक्ति के चित्त में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। वह है विषय। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति आश्रय के मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। इसका दूसरा नाम आलंबन भी है। इसको उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। कैसे है? दुष्यंत के मन में शकुंतला को देखकर रति भाव अर्थात प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो दुष्यंत आश्रय कहलाएगा और शकुंतला विषय कहलाएगी। आश्रय और विषय इन दोनों को आलंबन विभाव कहते हैं। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं, उद्दीपन विभाव क्या चीज है। तो उद्दीपन विभाव को भी समझते हैं। जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीपित करते हैं अर्थात तीव्र करते हैं,
उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात आलंबन के प्रति उत्पन्न हुए भय, क्रोध, घृणा आदि मनोविकार जिन कारणों से उद्दीपित यानी तीव्र होते हैं उन्हें उद्दीपित विभाव कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण ढंग से समझिएगा बच्चों। शत्रु की चेष्टाएं देखकर क्रोध और बढ़ना, मतलब पहले तो क्रोध कुछ आ ही रहा है सुन करके, लेकिन देखा तो और क्रोध बढ़ गया। लाश पर मक्खियों के भिमनाट से घृणा और सिरहन तथा शेर की दहाड़ सुनकर हृदय का कंपन और भय का बढ़ना, ये सभी उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसके भी दो प्रकार हो गए हैं। नंबर 1 है बाहरी वातावरण और नंबर 2 है विषय की बाहरी चेष्टाएं। तो देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए किसी निर्जन वन में घने अंधकार में कोई व्यक्ति घिर जाता है तो उसे सिंह की गर्जना सुनाई पड़ती है तो वह कांपने लगता है। इस उदाहरण में भय से कांपता हुआ व्यक्ति आश्रय है, सिंह विषय है तथा निर्जन वन, घना अंधकार, सिंह की गर्जना आदि उद्दीपन विभाव है। इससे भय और बढ़ जाता है। सिंह द्वारा मुंह फाड़ना, पंजा मारना आदि विषय की बाहरी चेष्टाएं हैं। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर देख लेते हैं। इसमें अंतर क्या क्या है, तो पहले नंबर 1 की बात करते हैं। स्थायी भाव उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट नहीं होते। रस पारस्परिक पारिपाक होते तक बने रहते हैं, परिपाक तक जब तक नहीं होते तब तक बने रहते हैं। किंतु संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह क्षण क्षण में मिटते बनते रहते हैं, कभी बनेंगे कभी मिट जाएंगे। नंबर 2 की बात करो। प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है और वह निश्चित होता है, किंतु संचारी भाव निश्चित नहीं होता। एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, इसलिए संचारी भाव को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। नंबर 3 की बात करते हैं। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है जबकि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ये भी याद रखना अलग से कि संख्याएं भी इनकी अलग अलग है। ये 33 है और ये 10 है। तो चलते हैं नंबर 4 की तरफ। स्थायी भावों को की तुलना सरोवर यानी तालाब में स्थित जल के साथ की जाती है, जबकि संचारी भावों की तुलना पानी में उठने वाले लहरों के साथ तथा उसमें उठने वाले बुलबुलों के साथ की जाती है। नंबर 5 की बात करो। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं जबकि स्थायी भाव इसकी पूर्ण अवस्था है। चलते हैं रस की उत्पत्ति, देखते हैं रस कहां से उत्पत्ति हो रहा है। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तो वह स्थायी भाव रस का रूप ग्रहण कर लेता है। रस की उत्पत्ति के सिद्धांत को निम्न सूत्र के द्वारा समझा जा सकता है। क्या चीज है? सहृदय का स्थायी भाव, इसमें विभाव मिल जाए, अनुभाव मिल जाए और संचारी भाव, ये तीनों मिल जाए। पहला विभाव मिले, दूसरा अनुभव मिले और तीसरा जो है वो संचारी भाव मिल जाए, तो ये सारा मिल करके ये रस कहलाता है हमारा। तो रस की ये उत्पत्ति है बच्चों। इस रस की उत्पत्ति को भी सूत्र के द्वारा ढंग से समझ के रखेंगे और ये याद करके रखेंगे, ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। विभावों और अनुभवों में अंतर की बात कर लेते हैं। अब इनमें क्या अंतर है, तो सबसे पहले नंबर 1 पहला अंतर है स्थायी भाव के कारण जो विभाव कहा जाता है वह स्थायी भाव के हाव भाव या क्रिया रूप में प्रदर्शित होने की स्थिति को अनुभाव। चलिए नंबर 2 है रस का प्रधान कारण विभाव है और अनुभाव गौण कारण है। नंबर 3 की बात करो। विभाव वर्णन भाव प्रधान है जबकि अनुभाव क्रिया प्रधान है। नायक नायिका के हाव भाव प्रदर्शन की क्रिया को अनुभाव कहते हैं। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। विभाव का अनुगमन अनुभाव करता है। रसों के भेद कर लेते हैं भाई, जरा रस के कौन कौन से भेद हैं। नंबर 1 है श्रृंगार रस, जहां स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार रस, जहां स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण है राम के रूप निहारित जानकी, कंकन के नग की परछाई। फिर से देखो, राम के रूप निहारित जानकी, कंकन के नग की परछाई। नंबर 2 है वियोग श्रृंगार,
जहां स्त्री पुरुष के मध्य वियोग का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के लिए, मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। नंबर 2 आता है हास्य रस। हास्य रस का तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आजकल। जब किसी की विचित्र वेशभूषा, हाव भाव देखकर या वर्णन सुनकर हंसी आती हो वहां हास्य रस होता है। उदाहरण के लिए, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तबेदिक होती, आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है, इसलिए तुम्हें समझाता हूं मेरे अनुभव से काम करो। नंबर 3 आता है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध है। विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है तब आश्रय के मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, कहा कैकेयी ने सकरो दूर हो जा, कहा कैकेयी ने सकरो दूर हो अरे निर्बोध, सामने से हट अधिक न बोल, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। नंबर 4 की बात करो, भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है, किंतु वस्तु या व्यक्तियों अथवा घटनाओं से भय उत्पन्न हो वहां भयानक रस कहलाता है। भय की मन में उत्पत्ति होती है बच्चों। जैसे उदाहरण है ये, उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उफलती, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों किसी। नंबर 5 है वीर रस। वीर रस में देखिए क्या है, इसका स्थायी भाव उत्साह है। जहां कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो वहां वीर रस होता है। उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अद्भुत रस देखते हैं, छठे नंबर पे आ गया ये अद्भुत रस हमारा। स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है। किसी आश्चर्य वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत हो वहां अद्भुत रस होता है। ये उदाहरण दिया हुआ है, बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता पड़ जोगी। ये नंबर 7 आ रहा है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। जहां मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है वहां करुणा रस होता है। उदाहरण देखो, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। नंबर 8 की बात करते हैं, विभत्स रस की बात है यहाँ पे। तो चलते हैं विभत्स रस की तरफ। तो स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा, घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स रस होता है। उदाहरण देखिए इसके, सिर पर बैठियो काग, आंखी दो खात निकारत, खिंचही जिवही सियार, अतिही आनंद उर धारत। चलिए नंबर 9 की बात करते हैं, शांत रस। इसमें व्यक्ति शांति रहता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। जहां सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति का वर्णन हो वहां शांत रस होता है। चलिए शांत रस को हम उदाहरण से देखते हैं जरा क्या है उदाहरण इसका। सुन मत मूर्ण खिलावन मेरो, हरिपद विमुख लायो न काहू सुख सठ, यह समुझ सवेरो। चलिए नंबर लास्ट वाला है 10 वात्सल्य रस। इसमें जो है बच्चों के लिए आता है अधिकतर। बच्चों की चेष्टाओं से माता पिता के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। यानी बच्चे को देख करके माँ बाप जो प्रफुल्लित होते हैं या सुख दुख उनके साथ लगा रहता है उसी भाव को यानी कि उसी को वात्सल्य रस कहते हैं। तो इसका ये उदाहरण है बच्चों, कबहू सासी मांगत अरी करे, कबहू प्रतिबिंबित निहारी डरे, कबहू करताल बजाए के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे।
तो इस तरह से बच्चों ये 10 के 10 रस मैंने बता दिए। आशा है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और मेरे ख्याल से आप लोगों के काम आएंगे। और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, कोई ना कोई एक रस जरूर होता है या रस के बारे में भी पूरा पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। और नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता चलते रहे आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलता हूं फिर से मैं अगले वीडियो में नई उमंग के साथ।